सरदार आरपी सिंह। आरपी सिंह जी, पहले मैं चाह रहा हूं यहीं से शुरू करिए। आप लोग बोलते हैं ना कांग्रेस के हौसले पस्त, आप 3 राज्य जीत गए, कॉन्फिडेंस नहीं है, इन्होंने हार मान ली। आरएसएस के गढ़, मैं तो फिर से कहूंगा, आरएसएस के हेडक्वार्टर वाले शहर में ये पहली रैली करने के पीछे तो कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, बैकफुट पर तो नहीं दिखाई देती है कांग्रेस पार्टी। मानक, पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दिया जाए कि नागपुर कोई आरएसएस का गढ़ है या कोई आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे कार्यालय है। पूरा देश आरएसएस का गढ़ है, ये पूरा राष्ट्र आरएसएस का गढ़ है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आरएसएस का गढ़ है, और अरुणाचल से लेकर गुजरात तक आरएसएस का गढ़ है। ये बात स्पष्ट समझ जाए, पहली बात। दूसरी बात, अभी ये आपने न्याय यात्रा का जिक्र किया। वो न्याय यात्रा के बारे में जरा, न्याय यात्रा शुरू होगी मणिपुर से, फिर वहाँ से नागालैंड जाएगी। सबसे जो पहला राज्य पड़ता है पूर्व उत्तर में वो है अरुणाचल। हाँ। ये न्याय यात्रा अरुणाचल नहीं जा रही। अब जरा समझ लीजिए क्यों नहीं जा रही अरुणाचल। आप बताइए। वो जो अंगूठा काटा हुआ है, राहुल गांधी ने करारनामा साइन किया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ, उसके चलते ये अरुणाचल से नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हिम्मत नहीं कर सकते कि ये अरुणाचल तक जाकर वहाँ पर जाकर बोलें भारत माता की जय जयकारा लगा सके। नहीं कर सकते हिम्मत, क्योंकि ये कंप्रोमाइज्ड हैं। और यही नहीं सिर्फ अंगूठा काटा था, उसके एवज में पहले राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे भी आए थे। और वो क्या रहा मामला, कैसे रहा मामला, इस सबको जानकारी है। परंतु सच ये है कि ये चाइना के साथ जो प्यार है, या चाइना के जो दबाव है, या चाइना के साथ जो संबंध है राहुल गांधी के, जो बार बार दिखते हैं, निकल कर आते हैं, वह बड़े स्पष्ट है। इस यात्रा से स्पष्ट हो रहे हैं। नहीं तो अरुणाचल से शुरू करते यात्रा। अच्छा, मेरा आज भी चैलेंज है, मेरा आज भी चैलेंज है। आलोक शर्मा, हंसिए मत, दांत मत दिखाइए, क्योंकि अगर चैलेंज स्वीकार करिए और बोलिए राहुल गांधी को, अगर सही मायने में अपने आप को भारतीय कहते हैं और अपने आप को भारत माता का सपूत कहते हैं, तो अरुणाचल से शुरू करने यात्रा। तो लोगों को मन में आ जाएगी ठीक है भैया, ये जो हम लोग जो कहते हैं वह गलत है, और राहुल गांधी ठीक है। मणिपुर से इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि मणिपुर ये माना जाता है सरकार का वीक पॉइंट है, दुखती रग है। चलिए, मणिपुर हो गया। मणिपुर को नागालैंड जा रहे हैं, नागालैंड से आगे चले हैं ईटानगर, कोहिमा से ईटानगर चले जाएं। चलिए, मैं कहता हूँ मणिपुर से शुरू करें, परंतु वहां से ईटानगर जा सकते हैं। कितनी दूर है ईटानगर? कुछ घंटे का रास्ता है, ईटानगर जा सकते हैं, परंतु नहीं जाएंगे ईटानगर, ये पक्की बात है। दूसरी बात, आपने आज जेडीयू की बात करी। जेडीयू के प्रवक्ता कैसे आएंगे? उनको कैसे आप अपेक्षा करते हैं कि जेडीयू के प्रवक्ता आकर आपको हाँ या ना या कुछ बोलेंगे यहाँ पर? और बड़ा स्पष्ट है कि नीतीश कुमार का एक स्टाइल है, एक ढंग है। वो पीछे भी दीनदयाल जी के कार्यक्रम में भी गए थे। वो मैसेजिंग करते हैं अपने एक्शंस के थ्रू। वो एक तरीका अपनाते हैं जिसके थ्रू मैसेज करते हैं, और यही तरीका ललन सिंह ने भी अडॉप्ट कर लिया। वो मैसेजिंग कर रहे थे। वो मैसेजिंग, क्या मैसेजिंग कर रहे थे? वो मैसेजिंग नीतीश कुमार को कर रहे होंगे। कुछ उनका लेन देन का मामला होगा, कुछ पार्टी के अंदर कुछ सत्ता का मामला होगा, कैसे क्या हो, कैसे चलना क्या नहीं चलना, कुछ खींचतान होगी। वो मैसेजिंग हो रही है। अब उस मैसेजिंग को, अब अगर वो मैसेजिंग ठीक हो गई, अगर नीतीश कुमार जी ने बुलाकर उनको समझा लिया होगा, तो कहेंगे हम सब साथ एक हैं। आप कह रहे हैं इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला? नहीं, मुझे नहीं पता। गिरिराज सिंह तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ये आपस में इनका अंदरूनी खींचतान और अंदरूनी खेल है, जिसके चलते हुए ये सब इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। मतलब इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है? नहीं, हमारा कोई रोल नहीं है, हमारा कोई लेना इसमें आरजेडी और जेडीयू का रोल है। उनका आपस में खींचतान है। और क्या खींचतान है? अब वो अभी आपको थोड़े दिन में, और 3-4 दिन रुक जाइए, अगले नए साल के अंदर आपको सब जानकारियां बाहर आ जाएंगी। मैं इसलिए नहीं भी बोलना चाहता कि आज बोल दूंगा कह दीजिए क्या हो गया। वो प्रोसेस क्यों खराब करने, जो चलने दी अच्छी बात है, परंतु जो मूल बात है। अच्छा, आपको जानकारी कैसे है? आलोक शर्मा जी, अगर आरजेडी जेडीयू का कुछ चल रहा है, मेरे जेडीयू में मेरे भी तो मित्र है ना जी, जो हमारी पार्टी से छोड़कर वहां उनकी पार्टी में जाकर जिन्होंने ज्वाइन किया, हमारे भी तो मित्र है उनकी पार्टी के। तो बताइए, खुल के बताइए ना कुछ। अब कह दीजिए कि जेडीयू के आधे, ये कह दीजिए आरपी सिंह जी कि जेडीयू के आधे से ज्यादा एमएलए बीजेपी के साथ एनडीए में वापस आना चाहते हैं। मैं क्यों बोलूंगा? मेरे पास, मैं ऐसे आपके पास आधी अधूरी जानकारी पर खबर कैसे कर दूं? मैं ये तो है नहीं। पर जो मूल बात है, अभी आलोक कुमार जी बड़ा जेडीयू के और नीतीश बाबू के गुणगान कर रहे थे। यार, ये गुणगान रवंत रेड्डी को भी समझाते थे, जो कहते हैं कि हमारा जो तेलंगाना का जो डीएनए है वो कुर्मी डीएनए से बड़ा डीएनए है। ये आपको क्या लग रहा है? सीएम बदलेगा आरपी सिंह जी बिहार में या नहीं बदलेगा? मैंने कहा ना जी, ये आपके पास जरूर कोई सोर्सेज के थ्रू जानकारी है, मैं तो निकलवा के रहूंगा। अगला जो चढ़ता साल है, वो चढ़ता साल
खलबली लाएगा। वो कैसे क्या होगा, मैं आपके पास तो उसमें सरकार बनी रहेगी महागठबंधन की या 15 दिन के बाद आपके साथ डिबेट में बैठूंगा, महागठबंधन की सरकार बनी रहेगी या एनडीए की आएगी? परंतु जो एक मूल बात पे चलें, अभी बहुत जोर जोर से छाती ठोक कर कह रहे थे हमारे आरजेडी के हमारे मित्र कि हमने बड़ी नौकरियों पे, कितनी नौकरियां आपने दी साहब? 10 लाख का प्रॉमिस किया था, कितनी नौकरियां दी? और नौकरी जिनको नियुक्ति पत्र आपने पकड़ा दिया, कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया। हाँ, अरे 5 लाख मत दिखाओ, मैं एग्जैक्ट डेटा दूंगा, 3,78,000 के लगभग है, परंतु उनको नियुक्ति पत्र मिला, अभी तक किसी को तनख्वाह या किसी का काम नहीं शुरू हुआ। ये जो छाती ठोक ठोक कर गाना कि हमने 10 लाख नौकरियां दे दी, आरपी सिंह जी, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अगर ये अलोकप्रिय सरकार है तो फिर तो बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार वापस आनी चाहिए ना बिहार में। कुछ थोड़ा इशारा तो करिए कि हमारी आ रही है वापस या नहीं आ रही है। नहीं, हम समझे नहीं। अब ममता बनर्जी कांग्रेस का एकमात्र विधायक सागरडींग में तोड़ के लेगी, तो ये क्या कर बैठे? कुछ कर थोड़ा नहीं उन्होंने, ये चुपचाप बैठ के सहम के ठीक है भैया लेगी तो लेगी, हम क्या कर सकते हैं? और फिर भी हम जाकर ममता बनर्जी के तलवे चाटेंगे को हमको समझौता करना है, हमको कुछ वहां पर अपने को सांसद जिता, एक मिनट दीजिए, अपने को सांसद लड़ाने हैं। इसी प्रकार केरल के अंदर लेफ्ट पार्टी वालों ने कांग्रेस के अध्यक्ष को, पार्टी के अध्यक्ष को जेल में डाल दिया, उसके बाद भी उनके तलवे चाटेंगे, कोई रास्ता ही नहीं इनके पास। एक सेकंड और आधा सेकंड और पंजाब के अंदर 5 पूर्व मंत्री जेल में डाल दिए, उसके बाद भी तलवे चाटेंगे क्योंकि इनके पास कोई रास्ता नहीं है। ऐसे शब्द मत यूज करें। नहीं, यही सच है। संसदीय मर्यादाओं के अंदर डिबेट चल रही है, उसी के अंदर रखे तो बेहतर है। चलिए मैं शब्द बदल देता हूँ। अच्छा, तलवे नहीं चाटेंगे, उनकी जी हजूरी करेंगे। हाँ ठीक है, डॉक्टर नवल किशोर बोलिए।